हाय एवरीवन, आज हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने ब्लड, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड ग्रुप ये सब देख लिया, आरएच फैक्टर। पार्ट 2 में हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, लिम्फ, हार्ट, डबल सर्कुलेशन, ईसीजी एंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोएगुलेशन ऑफ ब्लड से। ब्लड क्लॉट में हेल्प कौन करता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हमने देखा था पिछले लेक्चर में प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा में प्रोटीन था 6 to 8%, जिसमें से एक प्रोटीन था फाइब्रिनोजन। वो अब क्लॉट जो होता है ये मेनली एक थ्रेड ऑफ नेटवर्क से बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क ऑफ थ्रेड से बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रिन। फाइब्रिन कैसे बनता है? अब ये जो फाइब्रिन है, थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम है, उससे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, जिससे फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। देख लो हम लोग देखते हैं। क्लॉट इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज, ये गलत लिख दिया है, मैं सही कर देती हूँ। इनएक्टिव फाइब्रिनोजन जो है वो एक एंजाइम के मदद से, थ्रोम्बिन के मदद से फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है। ये थ्रोम्बिन जो है इनएक्टिव था, प्रोथ्रोम्बिन के मदद से एक्टिवेट होता है। ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से एक्टिवेट होता है, थ्रोम्बोकाइनेज। क्लियर? कैल्शियम आयन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। लिम्फ पढ़ लेते हैं अभी हम लोग। लिम्फ जो होता है ये एक फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे? हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। कलरलेस फ्लूइड होता है, कंटेन करता है स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ अवर बॉडी। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एटसेट्रा। एन इम्पॉर्टेंट कैरियर। फैट्स आर absorbed through lymph by lacteals present in intestinal villi। ठीक है। सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे एंड क्लोज्ड। ठीक है। आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाते हैं, एनिलेट्स एंड कॉर्डेट्स क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो पंप होता है हार्ट से, फिर ये कहाँ पास हो जाएगा? पासेस थ्रू अ लार्ज वेसल इनटू ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनसेस। ठीक है। और blood pump by heart is always circulated through a closed network of blood vessel। कहाँ पे हो रहा है ये? क्लोज में। ब्लड जो है हार्ट से जो पंप होगा वो हमेशा सर्कुलेट होगा बाय अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है। फिशेस जो होती है उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स जो होते हैं एंड एम्फीबियंस जो होते हैं, रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, दैट इज 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। और क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। हार्ट देख लेते हैं अभी हम लोग। हार्ट जो होता है मीजोडर्मली ओरिजिन होता है, डर्मली। हार्ट की साइज कितनी होती है? क्लेंच्ड फिस्ट जितनी। कहां पे? स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स अवर लेफ्ट। पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है यहाँ पे। और जो हमारा हार्ट होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? थोरैसिक कैविटी बिटवीन लंग्स। बिटवीन लंग्स। क्लियर?
हार्ट मेसोडर्मली ओरिजिनेट होता है, क्लेंच्ड फिस्ट जितनी उसकी साइज होती है, थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है बिटवीन दी लंग्स, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट में, और हार्ट जो होता है स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। अभी देख लेते हैं हार्ट में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है वो देख लेते हैं हम लोग, हार्ट में जो नोडल टिश्यूज प्रेजेंट होता है वो देख लेते हैं हम लोग। चलो बनाते हैं हार्ट। एट्रिया, वेंट्रिकल। अब हम लोग ऐसे ही देखेंगे, ये राइट साइड है तो राइट एट्रिया, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एट्रिया, ऐसे करके देखेंगे हम लोग। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अभी ये जो एट्रिया है इनके बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ये जो वेंट्रिकल है इनके बीच में एक सेप्टम होता है जिसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल है इनके बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया है तो कौन सा सेप्टम? इंटर एट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकल है तो कौन सा? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया और वेंट्रिकल है तो कौन सा सेप्टम? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब हमने सेप्टम्स देख लिए। हार्ट के पास कुछ कुछ ओपनिंग भी प्रेजेंट होती है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये हार्ट की ओपनिंग? एक प्रेजेंट होती है यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इतनी ओपनिंग्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ ये 4। ठीक है, ये जो है ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को और कौन सा वॉल्व बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व। और ये है सेमी ल्यूनार वॉल्व। ठीक है, हमने वॉल्व्स देख लिए और हमने सेप्टम्स देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे नोड्स। वापस से हार्ट बना लेते हैं। अब तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने एट्रिया को छोटा बनाया है और वेंट्रिकल को बड़ा। वाई? एट्रिया जो होती है वो स्मॉलर होती है, वेंट्रिकल जो होती है वो लार्जर होती है। ठीक है, अब हम नोड्स देखेंगे। यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं एवी नोड, इसको बोलते हैं एसए नोड, और इसको बोलते हैं एवी नोड। यहाँ नहीं लिखती हूँ, इसको बोलते हैं एवी नोड। एट्रिया, एट्रिया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। एसए नोड, एवी नोड देख लिया हमने। नोड्स प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट में। अब ये जो नोड है एसए नोड, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में काम आती है और हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए काम आती है। अब ये जो एसए नोड इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, इसलिए ये हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है एसए नोड को। दैट इज पेस मेकर ऑफ अवर हार्ट। अब यहां से ये जो एसए नोड है ये कहां पे सिचुएटेड है? अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। और ये जो एवी नोड प्रेजेंट है ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ
राइट एट्रिया। यहाँ पे प्रेजेंट होती है एसए नोड, अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, एवी नोड, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, लोअर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। ठीक है, एसए नोड एवी नोड कहाँ पे सिचुएटेड है पता है। अब यहां से एवी बंडल पास होते हैं जो कि अपने आप को लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में डिवाइड कर लेते हैं और उनके बाद पुरकिंजे फाइबर्स, माइन्यूट पार्टिकल्स होता है पुरकिंजे फाइबर्स, वो आ जाती है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। हमने देख लिया हार्ट इज मीजोडर्मली ओरिजिन, क्लेंच फिस्ट जितना होता है स्लाइटली लेफ्ट के टुवर्ड्स टिल्टेड होता है, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है बिटवीन लंग्स, और हार्ट जो होता है उसके पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब हमने देख लिया हार्ट के सेप्टम्स एंड हार्ट के वॉल्व्स। हार्ट में एट्रिया एंड एट्रिया को सेपरेट करेगा इंटर एट्रिक्यूलर सेप्टम, वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वॉल्व जिसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, और सेमील्यूनर वॉल्व प्रेजेंट है। ट्राइकस्पिड क्यों? क्योंकि इनके पास 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है इसको। ठीक है, हमारा हार्ट जो होता है मीजोडर्मल डिराइव्ड होता है, सिचुएटेड कहाँ होता है? थोरैसिक कैविटी में, लंग्स के बीच में, स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट के तरफ, साइज होती है क्लेंच फिस्ट के जितनी, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनियस बैक पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, अपर 2 चैम्बर इज एट्रिया एंड लोअर 2 चैम्बर इज वेंट्रिकल। एट्रिया जो होता है स्मॉल होता है, वेंट्रिकल जो होता है वो बड़ा होता है। अब हमने देखा था एट्रिया एंड एट्रिया को कौन सेपरेट कर रहा है? इंटर एट्रियल सेप्टम। वेंट्रिकल और वेंट्रिकल को कौन सेपरेट कर रहा है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और एट्रिया और वेंट्रिकल को कौन सेपरेट कर रहा है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। हमने कुछ वॉल्व्स भी देखे थे, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये रहा, बाइकस्पिड वॉल्व जिसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, और सेमील्यूनर वॉल्व। क्लियर, ये सब देख चुके हैं हम लोग। अब कुछ नोडल टिश्यूज भी होते हैं। वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर थिकर देन एट्रिया। 1 सेकेंड, हमारे वेंट्रिकल्स के वॉल जो होते हैं वो ज्यादा मोटे होते हैं एज कंपेयर टू एट्रिया। कार्डियक मस्क्यूलेचर में नोडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एसए नोड, ये रहा, एवी नोड, ये रहा। एसए नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है ऑफ राइट एट्रियम। और एवी नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। लोअर लेफ्ट। ओके, यहां से एवी बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स निकलते हैं और पुरकिंजे फाइबर्स निकलते हैं। इतना पढ़ लिए थे हम लोग। अब देख लो नोडल फाइबर्स, ये जो हमने पढ़ा एसए नोड, इनके पास एक एबिलिटी होती है कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिम्युलस। बिना बाहर के किसी स्टिम्युलस के ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी को भी मेंटेन कर लेते हैं। इसीलिए हमारा हार्ट जो होता है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास से कुछ जा रहा है और तुम्हारे ब्रेन ने बोला कि डोंट सी, बट फिर भी तुम लोग उस चीज को देख रहे हो। क्यों देखे? क्योंकि तुम्हारा हार्ट भी तो है, इट इज एन ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन।
SA नोड जो होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट में SA नोड प्रेजेंट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, 70 to 75 टाइम्स बीट करता है हार्ट पर मिनट, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटीज को भी मेंटेन करता है। इसीलिए हार्ट को बोलते हैं, SA नोड को बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट, दैट इज हार्ट ऑफ अवर हार्ट। अवर हार्ट बीट्स 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, एवरेज 72 बीट्स होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल में। समझ में आया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? वापस से रिवीजन करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। 4 चैम्बर में हार्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अपर टू एट्रिया, लोअर टू वेंट्रिकल। एट्रिया जो होती है स्मॉल होती है, वेंट्रिकल जो होती है वो बड़ी होती है। वॉल ऑफ एट्रिया इज थिन एंड वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज थिक। ओके, एट्रिया को सेपरेट करता है इंटर एट्रिक्यूलर सेप्टम, वेंट्रिकल को सेपरेट करता है इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, एट्रिया वेंट्रिकल को सेपरेट करता है एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। यहाँ पे 2 वॉल्स प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। नीचे 2 वॉल्स प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं सेमील्यूनार वॉल्व। अब यहाँ पे कुछ नोडल टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में कौन प्रेजेंट है? SA नोड, और नीचे की तरफ AV नोड। अब यहाँ से नोडल फाइबर्स निकलते हैं एंड देन पुरकिंजे फाइबर्स निकलते हैं। हमारी हार्ट जो होती है, ये SA नोड जो होता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, दैट इज हार्ट बीट जनरेट करता है 70 से 75 टाइम्स, ठीक है। और ये क्या करता है? हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी को मेंटेन करता है हार्ट के, इसीलिए इसे कहा जाता है पेस मेकर ऑफ अवर हार्ट। हमारी हार्ट जो होती है 70 से 75 टाइम्स बीट करती है पर मिनट, एवरेज 72 टाइम्स। अब आ जाते हैं डबल सर्कुलेशन पे। डबल सर्कुलेशन देख लेते हैं। ये हमारा लंग्स है, ये हमारा हार्ट है, और ये हमारा बॉडी, 1 सेकेंड, बॉडी पार्ट है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन देखो, डबल सर्कुलेशन देख रहे हैं हम लोग, लंग्स, बॉडी पार्ट एंड अवर हार्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लड यहाँ से पास हुई विथ द हेल्प ऑफ, ब्लड यहाँ से पास हुई अओर्टा से, ब्लड यहाँ से पास हुई। ये बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड गई वो रिच थी, किसमें रिच थी? न्यूट्रिएंट्स रिच, ऑक्सीजन रिच और अदर एसेंशियल सब्सटेंस रिच, ठीक है। ये जो ब्लड हमारी हार्ट से बॉडी पार्ट्स में गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी, न्यूट्रिएंट्स रिच थी एंड एसेंशियल सब्सटेंस था यहाँ पे प्रेजेंट। अब बॉडी पार्ट्स में चली गई तो सारे के सारे हार्मफुल सब्सटेंस लेके चली जाएगी राइट एट्रिया की तरफ। बेना कावा। अब राइट एट्रिया के पास ब्लड चली गई तो ब्लड राइट एट्रिया से जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेगा लंग्स, मेरे इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाओ। अब ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चली गई? हमारे लंग्स के तरफ। लंग्स की तरफ जो ब्लड गई, अब लंग्स जो है वो उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाएगा एंड देन कहाँ भेजेगा? वापस राइट एट्रिया में, ठीक है। फिर वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड देन वापस से बॉडी पार्ट्स में। ये चलता रहता है हमारे हार्ट के अंदर। इसीलिए अब जो लंग्स में यहाँ पे कौन सा सर्कुलेशन हो रहा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन और बॉडी पार्ट्स और लंग हार्ट के बीच सिस्टमैटिक सर्कुलेशन।
ये दो सर्कुलेशन हो रहा है, इसीलिए हमारे हार्ट में कैसा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन। यहाँ से ब्लड गई, यहाँ से ब्लड गई, बॉडी पार्ट से यहाँ आई, फिर यहाँ गई एंड वापस से यहाँ आई। हमारी हार्ट जो होती है वो डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करती है एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करती है। अब हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो लिखा ही नहीं मैंने, यहाँ पे किसके हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ पे पल्मोनरी वेन। अब आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मोस्ट ऑफ आर्टरी, बट ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये अपोजिट काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेन जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट जो पल्मोनरी वेन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। अब देख लेते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, एट्रिया, एट्रिया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, राइट, राइट, लेफ्ट एंड लेफ्ट। लंग्स है, यार ये छोटा कैसे बना, हाँ ऐसे देखो, लंग्स है, हार्ट है और बॉडी पार्ट्स है। यहाँ से ब्लड आई, ब्लड आ रही है, आ रही है, आ रही है, अओर्टा से चली गई हमारे बॉडी पार्ट्स में। ये ब्लड कैसी थी, न्यूट्रिएंट, O2 और अदर एसेंशियल सब्सटेंस रिच ब्लड थी। बॉडी पार्ट्स में गई, बॉडी पार्ट से हार्मफुल सब्सटेंस और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर लिया। अब जो ब्लड गई वेना कावा से वो चली गई राइट एट्रिया में। ये ब्लड कैसी थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी, हार्मफुल सब्सटेंस कैरी कर रखा था इस ब्लड में। ये ब्लड कहाँ से निकली थी, आर्टरी से, आर्ट्रियोल से, कैपिलरीज से। ये ब्लड कौन लेके जा रहा है, वेन्स और वेन्यूल्स लेके जा रहा है। अब राइट एट्रिया में ब्लड पहुंची, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगी। राइट वेंट्रिकल में ब्लड चली गई तो राइट वेंट्रिकल लंग्स को ब्लड देगा और बोलेगा लंग्स प्योरीफाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड दो। अब पल्मोनरी आर्टरी के मदद से ये ब्लड चली गई लंग्स में। कैसी ब्लड थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब लंग्स ने ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया है। अब यहाँ से पल्मोनरी वेन की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चली गई राइट एट्रिया में एंड देन ऐसे ही ब्लड पास का प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ से जाके यहाँ से, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्यों, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पे। क्लियर। अब जो हमारी ब्लड वेसल्स है वहां से ब्लड फ्लो हो रहा है। 3 लेयर में ब्लड वेसल्स जो होती है आर्टरी एंड वेन, इनके 3 लेयर्स होते हैं। ये जो 3 लेयर है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना मतलब बाहर। अगर हम बाहर का कोई भी चीज देख रहे हैं तो दैट हैज टू बी टफ, ठीक है। तो ये जो बाहर का ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये किससे बना है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स से बना है। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल से बना है और ट्यूनिका इंटीमा इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एंडोथीलियम से बना है। अब ये जो ट्यूनिका मीडिया होता है ये ब्लड वेन में कैसा होता है, पतला होता है, और आर्टरी में कैसा होता है, मोटा होता है। देख लेते हैं, आर्टरी, वेन, 1 2 and 3, 1 2 and 3। ये क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये क्या है, ट्यूनिका मीडिया, और ये क्या है, ट्यूनिका इंटरना। नहीं, ट्यूनिका इंटरना, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। अब जो आर्टरी होती है, ये जो आर्टरी होती है इसके बीच में ल्यूमन, इनके बीच में ल्यूमन प्रेजेंट होता है,
ये जो आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया होती है ये थोड़ी थिक होती है, जिसके वजह से ल्यूमन कैसा हो जाता है, आर्टरी का नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, अब आप लोगों ने कभी सुना है कि क्या हो गया है, वेन में ब्लॉकेज आ गया है? नहीं, आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई है। क्यों सुनते हैं हम लोग आर्टरी में? क्योंकि आर्टरी का जो ट्यूनिका मीडिया होता है ये कंपैरेटिवली थिक होता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकती है। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने देखा था पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, इसके अलावा हमारे पास एक यूनिक वेस्क्यूलर कनेक्शन देखने को मिलता है लिवर और इंटेस्टाइन के बीच, जिसको बोलते हैं हिपैटोपोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल वेन कैरी करता है इसको। अब जो ब्लड इंटेस्टाइन में पहुंची थी, इंटेस्टाइन उस ब्लड को वापस से पल्मोनरी सर्कुलेशन में, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में ना भेजकर कहाँ पे भेज रहा है? लीवर में। ये जो इंटेस्टाइन में जो ब्लड था, इंटेस्टाइन ब्लड पहले किसको भेजता है? लीवर को भेजता है, एंड देन कहाँ भेजता है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर बिफोर डिलीवरिंग टू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसको बोलते हैं हिपैटोपोर्टल सिस्टम। हिपैटिक वर्ड यूज करते हैं लिवर के लिए। कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल एक्सक्लूसिवली फॉर ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। हार्ट को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो उसके लिए कोरोनरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे ईसीजी। ईसीजी में क्या होता है? एक इंसान है। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, अब एक इंसान है, ठीक है, इस इंसान के रिस्ट में, दोनों रिस्ट में और लेफ्ट एंकल में क्या कर दिया जाता है? इलेक्ट्रिकल लेड जो होता है वो लगा दिया जाता है ईसीजी करने के लिए। इंसान के दोनों रिस्ट में एंड लेफ्ट एंकल में इलेक्ट्रिकल लेड लगा दिया जाता है। किस लिए? ईसीजी करने के लिए। ईसीजी में होता क्या है देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। चलो 1 सेकेंड। P Q R S T। ठीक है, अभी ये उस मशीन पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया? ये ग्राफ चल रही होती है मशीन में, पिप पिप पिप। सुना है? किसी इंसान का हार्ट स्टॉप कर जाएगा बीट करना, कार्डियक अरेस्ट आ गया उसको, तो वो पीप करके बच जाती है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे P Q R S and T। यहाँ पे हमने जो देखा था, ओके, कार्डियक साइकिल, इसके बाद कर लेते हैं। यही चीज हम कार्डियक साइकिल में भी देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? P के पास क्या हो रहा है? P Q R S T, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, P में क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। QRS में क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और T में क्या हो रहा है? रीपोलराइजेशन। अभी मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, डीपोलराइजेशन मतलब एक्साइटमेंट एंड रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, अब ये जो P है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है? एट्रिया से ब्लड बाहर निकली, कहाँ की तरफ? वेंट्रिकल की तरफ। कहाँ चली गई? QRS में चली गई। अब ये Q के बाद QRS में क्या हो रहा है? अब जो ब्लड है, 4 चैम्बर थे ना, अपर एट्रिया थे ना, एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगी? वेंट्रिकल में जाएगी।
अब जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड चली गई तो क्या हो जाएगा, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स बंद हो जाएंगे टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। फिर जब ब्लड चली गई वेंट्रिकल के अंदर तो वेंट्रिकल से जब बाहर जाएगी तो क्या हो जाएगा, सेमी ल्यूनार वॉल्व क्लोज हो जाएगा बिकॉज टू प्रिवेंट द बैकफ्लो एंट्री ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, QP के टाइम पे डीपोलराइजेशन, एक्साइटमेंट हो रही है ऑफ एट्रिया, QRS के टाइम पे डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड T के टाइम पे रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन। डायस्टोल, हमारा जो हार्ट है वो कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएगा इस टाइम पे, ठीक है। ये टाइम जो होता है 0.8 सेकेंड का होता है, हम कार्डियक साइकिल में देखने वाले हैं। अब हम कार्डियक साइकिल करेंगे, उसके बाद एक बार ये मैं वापस से रिवाइज करा दूंगी क्योंकि कार्डियक साइकिल के बाद अच्छे से समझ में आएगा। कार्डियक साइकिल देख लेते हैं। अब देखो, ये जो हमारा हार्ट था, एट्रिया, वेंट्रिकल, राइट, लेफ्ट, ठीक है, हमारा हार्ट था। हमारे हार्ट में यहाँ पे यहाँ पे ब्लड आई, ब्लड आई, ब्लड कहाँ गई, राइट वेंट्रिकल में चली गई। अब जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में चली गई, 30% ज्यादा ब्लड राइट वेंट्रिकल में चली गई, तो यहाँ पे ये जो वॉल्व था, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो था, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, अपने आप को क्लोज कर लेगा। अब ये जो ब्लड थी ये एट्रिया वेंट्रिकल से बाहर चली गई, ब्लड बाहर गई। यहाँ पे जो वॉल्व थी सेमी ल्यूनार वॉल्व, ये अब अपने आप को बंद कर लेगा। क्यों? क्योंकि बैक फ्लो प्रिवेंट हो जाए। इतना समझ में आया। अभी जो कार्डियक साइकिल है इसमें तुम लोगों को 3 टर्म्स देखने को मिलेंगे, जॉइंट सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, अभी हमारा हार्ट जो था ये कितने टाइम में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट कर रहा है अपना, दैट इज 0.8 सेकेंड्स। मैं लिख देती हूँ इसको, क्या हो रहा है, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में हो रहा होता है। ठीक है, जिसमें से जॉइंट डायस्टोल कितना सेकेंड लेके रखती है, 0.4 सेकेंड, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स। डायस्टोल मतलब हमारा हार्ट कंप्लीटली रिलैक्स्ड स्टेट में है, 4 सेकेंड के लिए हार्ट कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में। जॉइंट डायस्टोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेट में। अब क्या हुआ, यहाँ हमने देखा ब्लड आई राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया में ब्लड आई, तो ब्लड अब राइट एट्रिया ब्लड कहाँ पे पंप करेगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड को पंप करेगा। 30% ज्यादा की स्पीड से ब्लड पंप हो गया राइट वेंट्रिकल में। अब जब ब्लड यहाँ पे पंप हो गया तो वो जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स थी वो बंद हो जाएगी। ये सिस्टोल था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ एट्रिया ब्लड को वेंट्रिकल में पंप करने के लिए, दैट वाज फॉर 0.1 सेकेंड्स। अब ये जो वेंट्रिकल था इसने ब्लड को बाहर भेज दिया पल्मोनरी आर्टरी के पास। अब इसने ब्लड को बाहर भेज दिया तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ ब्लड को बाहर भेजते टाइम,
वो कितने टाइम का हुआ? 0.4 सेकेंड्स, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ पे जो सेमी ल्यूनार वॉल्व्स थी ये दोनों बंद हो जाएगी। अब जब ये वॉल्व और ये वॉल्व बंद होगी तब हार्ट का पहला साउंड सुनाई देगा, जिसको बोलते हैं लब। ठीक है, जिसको बोलते हैं लब। अब जब सेमी ल्यूनार वॉल्व क्लोज होगी तो हार्ट का दूसरा साउंड सुनाई देगा, जिसको बोलते हैं डब। ठीक है, लब साउंड सुनाई देता है बाय द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वॉल्व। नो, लब साउंड सुनाई देता है बाय द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। जब क्या हो रहा होता है? एट्रियल सिस्टोल हो रहा होता है, तभी क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व होगा। पहला हार्ट साउंड सुनाई देगा, जिसको बोलते हैं लब। अब सेकेंड हार्ट का साउंड सुनाई देता है जब सेमी ल्यूनार वॉल्व क्लोज होता है, दैट इज डब। लब, डब। क्लियर? कार्डियक साइकिल में अब हम लोग देखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो वेंट्रिकल ब्लड पास करती है बाहर पल्मोनरी आर्टरी में, जो वेंट्रिकल ब्लड पास कर रही है, कितना ब्लड पास कर रही है? 70 ml, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट करना है हम लोगों को। कार्डियक आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट। कितना था स्ट्रोक वॉल्यूम? 70 ml। हार्ट कितने बार बीट करती है? 72 टाइम्स। कितना हो गया? 5000 ml और 5 लीटर। मतलब हमारी हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड प्योरीफाई करती है, कितना ब्लड पंप करती है? 5 लीटर ऑफ ब्लड। क्लियर? स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, हार्ट बीट, सब क्लियर हो गया होगा। वापस से अब हम लोग ये देख लेते हैं। अब तुम लोगों ने देखा जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब यहाँ पे देखो, अब ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया क्या था? एक्साइटमेंट ऑफ एट्रिया। जब क्या हो रहा है? जॉइंट नहीं, जब क्या हो रहा है? एट्रियल सिस्टोल, पी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब जब डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हुआ, ब्लड पास हुआ वेंट्रिकल से, तो हमें देखने को मिलेगा QRS। अब जब वेंट्रिकल से पास आउट हो गया ब्लड तो वापस से जॉइंट डायस्टोल होगी, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स। ये हमारे को मशीन पे पिप 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 चलती रहती है ECG में। अब एक ही पीप साउंड तब सुनाई देगा जब हार्ट बीट करना बंद कर देगा। ECG क्लियर? ये जो Q है, स्टार्ट या बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, और ये जो T है दैट इज एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है? सिस्टोल मतलब क्या होता है? डायस्टोल मतलब क्या होता है? सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। क्लियर? कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल क्लियर। नेक्स्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम भी समझ में आ गया, कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कुछ डिसऑर्डर्स, है ना? डिसऑर्डर्स देखेंगे। सबसे पहला डिसऑर्डर है हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन हो गया, टेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। कुछ इंडिविजुअल्स में नॉर्मल ब्लड ग्रुप का रेंज होता है ये
ठीक है। इससे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दैट इज 140/90, अगर ब्लड प्रेशर हो गया किसी इंडिविजुअल में, तो मतलब उसका बीपी बढ़ गया है। बीपी बढ़ गया है मतलब हाइपर टेंशन हो गया है। इसमें किडनी, ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाते हैं इंडिविजुअल के, ठीक है। हाइपरटेंशन समझ में आया। नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो उस इंसान को हाइपरटेंशन होगा। इसमें क्या हो जाएगा, किडनी डिजीज हो सकती है, किडनी फेलियर भी हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है एंड वाइटल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट डिजीज कौन सा है हमारा, नेक्स्ट डिसऑर्डर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसमें क्या होता है, हमारा जो एट्रिया था, ट्यूनिका मीडिया था, अभी हमने देखा, ये कैसा होता है, थिक होता है। ट्यूनिका मीडिया थिक है तो जो एट्रिया है, जो आर्टरी है, उसका ल्यूमन कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। अब क्योंकि ये ल्यूमन नैरो हो गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ट को ऑक्सीजन का सप्लाई कम मिलेगा, हार्ट को ऑक्सीजन का सप्लाई कम मिलेगा। वैसे इंडिविजुअल्स को हो जाती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं इसको, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ठीक है, क्लियर। One second. हाँ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड ऑफ हार्ट में डिपोजिशन ऑफ फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, स्पेलिंग रॉन्ग है, CHO, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू की डिपोजिशन हो जाएगी, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ल्यूमन और नैरोअर हो जाएगा। नेक्स्ट इज एंजाइना, जिसको और क्या बोलते हैं, पेक्टोरल एंजाइना। ये सब में हो सकता है बट मिडल एज्ड में, एज के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सिम्टम क्या है, एक्यूट चेस्ट पेन। क्यों होगा एक्यूट चेस्ट पेन, क्योंकि जो हार्ट है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंजाइना क्लियर। एंजाइना मिडिल एज के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों होता है ये एंजाइना, क्योंकि जो हार्ट है उसमें इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, हार्ट में इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, ल्यूमन ऑफ आर्टरी नैरो हो जाता है, जिससे ब्लॉकेज आ जाती है हार्ट में, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एंजाइना क्लियर। नेक्स्ट इज कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, हार्ट अटैक जो होता है यहाँ पे a part of heart stops functioning, part of hearts get affected, injured, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, कंप्लीट हार्ट स्टॉप्स, कंप्लीट हार्ट
स्टॉप्स, ठीक है, पूरी हार्ट की फंक्शनिंग रुक जाती है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट जो होता है वो इनफ सप्लाई ऑफ ब्लड नहीं कर पाता है बॉडी ऑर्गन की नीड के बेसिस पे। बॉडी ऑर्गन को कैन नॉट सप्लाई इनफ ब्लड, हार्ट जो होता है वो इनफ ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है बॉडी ऑर्गन्स तक, इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। वापस से डिसऑर्डर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हाइपरटेंशन, किसी इंसान की बीपी बढ़ गई, नॉर्मल बीपी 120/80, इससे ज्यादा हो गई दैट इज 140/90। अगर बीपी हो गई किसी इंसान की तो उसको हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाइपरटेंशन हो गया तो किडनी अफेक्ट होगी, हार्ट अफेक्ट होगी और वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट इज CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यहाँ पे जो आर्टरी है उसका ल्यूमन नैरोअर हो जाता है जिससे हार्ट में ब्लॉकेज आ जाती है, ठीक है। अब हम लोग आ गए एंजाइना पे। एंजाइना को एंजाइनल पेक्टोरिस भी बोलते हैं, मिडिल एज के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, हालांकि हो सबको सकता है। इसमें क्या होता है, हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है जिसके वजह से एक्यूट चेस्ट पेन होता है इंसान को। इसके बाद आ गए हम लोग हार्ट फेलियर पे। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट जो होता है इनफ ब्लड नहीं पंप कर पाता है फॉर द नीड ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कंप्लीट हार्ट स्टॉप्स फंक्शनिंग, एंड हार्ट अटैक क्या होता है, पार्ट ऑफ हार्ट स्टॉप्स फंक्शनिंग। इसी के साथ हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर क्लियर हो गया है। ओके, देख लेते हैं, सब कुछ पढ़ाया मैंने। हाँ, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर क्लियर। हाँ, अब हमारी हार्ट जो होती है ये अपनी रिदम को भी मेंटेन कर पाती है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की मदद से। यहाँ पे ANS प्रेजेंट होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मदद से हम हार्ट रेट इंक्रीज कर सकते हैं एंड पैरासिम्पैथेटिक की मदद से हम हार्ट रेट डिक्रीज कर सकते हैं। एथलीट्स जो होते हैं वो लोगों की हार्ट रेट में चेंजेस देखने को मिलता है, उन लोगों की हार्ट रेट इंक्रीज भी होती है। जो एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों की हार्ट बीट हमसे ज्यादा देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एक हार्मोन भी होती है जो हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल हार्मोन। अब हमारा चैप्टर कंप्लीटली क्लियर हो गया है। आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच। चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज कर लेना, बहुत इजी चैप्टर है और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, NCERT बेस्ड क्वेश्चन। बाय बाय।